बेंगलुरु में मची भगदड़ का जिम्मेदार कौन? पब्लिक गैदरिंग का भगदड़ में बदलना क्या नया नॉर्मल बन गया है? जब मुख्यमंत्री और वीआईपी के लिए पूरा सुरक्षा घेरा होता है तो आम जनता की सुरक्षा को भी उतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी जाती है? कौन जिम्मेदार है इसका? जनता जो ऐसे इवेंट को जान से बड़ा बना देती है, या प्रशासन जिन्हें पता होता है कि लोगों के सेंटिमेंट्स क्या हैं, उसके बाद भी पुख्ता इंतजामात जो हैं वो नहीं हो पाते हैं? इसी बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। भारत में लोगों की जान की कीमत क्या है? भगदड़ होती है, कई लोगों की जानें चली जाती हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो चलता रहता है और बाद में एक जांच की कमेटी बना दी जाती है। कई बार वो कमेटी एडमिनिस्ट्रेशन को दोषी देते हैं। जैसे 2014 में जो था वो गांधी मैदान, जो कि बिहार में है, वहाँ पर भगदड़ मची थी, उसकी रिपोर्ट सामने आई थी। तो उसमें कहा गया था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी गलती है। तो कई बार तो भारी बारिश और पैनिक को भगदड़ का जिम्मेदार बताया जाता है, जैसे 2017 के मुंबई स्टैम्पेड में हुआ। अंत में ऐसे हादसे बस आंकड़ा बन जाते हैं, जिन्हें भविष्य में होने वाले हादसों में कोट किया जाता है। लेकिन सवाल वही कि इसका जिम्मेदार कौन? सबसे पहले बेंगलुरु स्टैम्पेड की करते हैं बात। तो 3 जून को आईपीएल फाइनल मैच हुआ, जिसमें 17 साल बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को जीत मिली। जीत का जश्न मनाने के लिए नेक्स्ट डे बेंगलुरु में विक्ट्री परेड की अनाउंसमेंट जो थी वो की गई। बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम की योजना विधान सौदा से शुरू होकर एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर समाप्त होने की थी, जो कि लगभग 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी है। रिपोर्ट्स के हिसाब से एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की जो कैपेसिटी है वो 35,000 के करीब थी, लेकिन लाखों लोग वहां इकट्ठा हुए। करीब 2 बजे के आसपास लोग चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास इकट्ठा होने लगे। 3 बजे तक काफी ज्यादा गैदरिंग जो थी वहां पर हो गई थी। 3:30 से 4:30 के बीच भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई, फिर वहां से भगदड़ की खबर सामने आई, जिसमें अब तक जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है तब तक 11 लोगों की मौत जो है वो हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में पुलिस का कहना है कि लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई, जिस वजह से ये भगदड़ मची, जिसमें कई लोगों की जान भी गई। तो सबने अपने अपने हिस्से की बात कह दी, लेकिन उनका क्या जिन्होंने अपनों को खोया? ऐसे कोई पहली बार नहीं हुआ है। इसी साल हमने देखा कि कैसे महाकुंभ के दौरान 29 जनवरी को संगम क्षेत्र में मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मची, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई थी और 60 से ज्यादा लोग जो थे वो घायल हुए थे। उसके बाद प्रशासन की इंतजामात पर कई सवाल उठे, लेकिन जिम्मेदार कौन, इसकी फाइनल रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। उसके बाद 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर भगदड़ मच गई थी, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई थी और 15 लोग घायल हुए थे, जिनमें से ज्यादातर लोग जो थे वो प्रयागराज में महाकुंभ देखने आए तीर्थयात्री थे। इस मामले में भी जांच की कमेटी बनी। मार्च में अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में बताया कि जांच अभी चल रही है। उससे पहले जुलाई 2024 में हाथरस में एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड बाबा के सत्संग में भगदड़ मची, जिसमें 121 लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में कई घंटों तक बाबा जो था वो फरार रहा और 6 महीने बाद एक रिपोर्ट आई, जिसमें उस बाबा को क्लीन चिट दे दिया गया। तो ऐसे कई मामले हैं जिसमें घटना के बाद बस ये कह दिया जाता है कि भीड़ इकट्ठा हो गई, बेकाबू हो गई, जिस वजह से इस तरह के हादसे हो गए। लेकिन सवाल ये है कि भीड़ इकट्ठा कैसे हो सकती है, और अगर हो रही है तो क्या इकट्ठा होने का अनुमान जो है वो पहले नहीं लगाया जा सकता? लेकिन इन सब के बीच में आम लोगों के लिए भी कई सवाल हैं जो मैं पूछना चाहती हूँ। वो ये कि क्या आपके लिए आपकी जान से ज़्यादा प्यारा कोई बाबा या कोई इवेंट हो सकता है? जब आपने देखा है कि पास्ट में ऐसे जगहों पर इस तरह की घटनाएं जो हैं वो हुई हैं, तो क्यों इस तरह के इवेंट में जाना है? क्योंकि अगर आप खुद अपने जान की वैल्यू नहीं करेंगे तो बाकी लोग कितना कर रहे हैं, वो तो इस तरह के हादसे जो हैं वो साफ दिखाई देते हैं। हाथरस स्टैम्पेड के बाद मैं खुद वहाँ पर गई थी और मैंने जो लोग उस स्टैम्पेड में थे, मैंने उनसे पूछा कि क्या आप आगे चलकर इस तरह के सत्संग में पार्टिसिपेट करेंगे? तो उनका कहना था हम जाएंगे। तो जो आम जनता है उनको भी ये समझना चाहिए कि जब इस तरह की गैदरिंग होती है, जब इस तरह के इवेंट होते हैं, उसमें कितने लोग इकट्ठा हो सकते हैं, और अपने जान की जो वैल्यू है वो हमें खुद ही करनी चाहिए और अवॉइड करना चाहिए इस तरह के इवेंट में जाना, क्योंकि बाकी लोग तो हम देख ही रहे हैं कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। फिलहाल बेंगलुरु स्टैम्पेड के मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ।